एक ही बीजेपी का लड़का है तो एक ही ना कहेगा। नहीं 50 दम ऐसा बात नहीं है। इन लोगों का आया होगा लेकिन ये पार्टी के चलते झूठ बोल सकते हैं। ये पार्टी बीजेपी मतलब ये तो बात गलत है कि बीजेपी के एक लड़का है तो कह रहा है कि मेरी छात्रवृत्ति आई है। क्या है इसमें से कोई नहीं कह सकता कि मेरी छात्रवृत्ति आई है। झूठ भी बोल सकते हैं पार्टी के लिए। झूठ क्या है बोलेंगे? ये आप बताइए। अखिलेश यादव के राज्य में सांडों को कटवा दिया जाता था। वर्मा रिपोर्टिंग, आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। और आज मैं एक संस्था में हूं जो कि बच्चों को, छात्रों को इस सरकार मिशन 2022 में जिसकी सरकार बनने जाएगी उस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि ये छात्र जो हैं इतनी संख्या में किस सरकार को सपोर्ट करेंगे और क्या इन लोगों का भविष्य, जो सरकार बनेगी इनका भविष्य बनाने के लिए वो खड़ी है या नहीं। देखिए अभी पिछली बार हमारे बिहार हो, पटना में और चाहे आरा में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे लखनऊ में छात्रों के ऊपर कितना बड़ा हमला किया गया है। और इस सरकार, इनका हक है, जब ये छात्र हैं तो इनको अधिकार है कि हम सरकार से अपना रोजगार मांगें और इनको रोजगार के लिए रोका जा रहा है। ये हमारा सबसे, हमारे चैनल के माध्यम से दावा ठोका जा रहा है सरकार के ऊपर। तो हमारे साथ छात्र हैं। सर, हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? टिंकू यादव। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आप छात्र हैं और आपको क्या महसूस हो रहा है कि जो मिशन 2022 में जो सरकार बनेगी क्या आपको रोजगार देगी? जो सरकार की बात है तो अपना बनने के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले हम ये आरआरबी जो एनटीपीसी के लिए बोल रहे हैं, वहाँ जो आरआरबी में सबसे बड़ा बोर्ड जो गलत किया है, लड़कों के साथ जो 6 फेज में एग्ज़ाम करवाए हैं उसमें से जो रिजल्ट बोला था कि टोटल अभ्यर्थियों का जो वैकेंसी है उसका 22 गुना लेगी, लेकिन उसमें ये हुआ धांधली कर दिए हैं कि जो 5 फेज में है, 5 फेज में जो लड़के हाई मेरिट वाले हैं उनको सर 5 फेज में कर दिए हैं, जो कि एक ही पेज में होना चाहिए। हाँ, एक पेज में होना चाहिए। ये बताइए कि मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि अब तो जो बीती बात को अब छोड़िए, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब मिशन 2022 की सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि किसकी सरकार की आप लोग मांग कर रहे हैं? तो यूपी में सरकार तो हमारे देखने से बढ़िया चलती है, शिक्षा को भी लेकर अखिलेश यादव की। अच्छा, अखिलेश यादव की। तो एक सवाल और है कि इस साल में आदित्यनाथ योगी जी ने जो बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि बच्चों को लैपटॉप का वितरण करवाएं। आपको लैपटॉप मिला है? कौन सी क्लास में है बच्चा? 9th। अच्छा, आपको लैपटॉप मिला है? नहीं। आप सर क्या कहना चाहते हैं? लैपटॉप के लिए तो बोले थे, लेकिन हम लोग खुद ही सेकेंड ईयर से आए, टेक्निकल भी एग्जाम दिए हैं, तो उसमें भी आया था हम लोग का कि मिलने वाला मैसेज भी आ गया था, लेकिन फिर दोबारा मैसेज आकर रिटर्न का फिर से नहीं मिलेगा। फिर से नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि ये सरकार बदली जाए? पिछली बार अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप वितरण करवाया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपने वादे पर अडिग थे, ये नहीं है। ये नहीं है। नहीं है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए? अखिलेश यादव की सरकार की मांग कर रहे हैं? कंफर्म है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि बीजेपी पार्टी के छात्र, मतलब कि बीजेपी पार्टी के समर्थन होंगे। कौन है बीजेपी पार्टी के समर्थन? आप बीजेपी पार्टी के पक्का मतलब कि समर्थन है ना? एकदम पक्का समर्थन है। अच्छा, आप कोई बीजेपी पार्टी के कोई 4 कार्य दर्शाइए जो कि जमीनी स्थल और ग्रामीण स्थल पे करवाएं। बहुत दिया है सर, बताइए। जैसे अखिलेश के सरकार में ये कोटादार, ये बहुत सारे धांधली हुई जिसमें हमारे गए थी नहीं मिला जनता को। जैसे ये मिल रहा है, अब राशन खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, दिया है? कौन सरकार दिया है बताइए आप? अच्छा, ये बीजेपी मतलब कि राशन दे रही है, ठीक है, बात ठीक है कि आपको नहीं लॉलीपॉप दे रही है और कुछ नहीं। जब वोटिंग है तब से फ्री राशन बांट रहा है, ठीक है। कोरोना काल में बिहार के इतने आदमी पैदल है और कितने को मैंने चौपाए घर कुछ नहीं किए थे, ठीक है। ये राशन जब से मैंने लॉकडाउन लगा, जब स्थिर हुए लोग, तब से फ्री राशन में नहीं मिल रहा है। अच्छा, फ्री राशन नहीं। अच्छा, और जब ये बताइए, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी ठीक है, तो यहाँ बच्चों को छात्रवृत्ति जो आई हुई है, अभी आप बताइए कि आपको मिला है क्या? नहीं जी मिला है। हाँ, तो यहाँ मतलब कि प्रूफ भी मांगा जा रहा है। और यहाँ दोनों पार्टी हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ दोनों पार्टियां, क्योंकि एक मैं अपने चैनल के माध्यम में हम आप तक न्यूज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि एक पिता है तो उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा यही है कि छात्रों को सपोर्ट रहेगा, इनको चाहता है कि किसकी सरकार बनाना है उसी की सरकार बनेगी। तो हम आज मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, बच्चे हैं और इनके साथ मैं आज बात
बात करूंगा। तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारी छात्रवृत्ति आई हुई है, तो आप लोग मतलब कि क्या मांग के कर कहने से नहीं ना होगा सर। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर किसकी छात्रवृत्ति आई है या नहीं आई है। यहाँ पर एक कहने से नहीं, एक को आ रहा है, एक का नहीं आएगा, ये कोई बात हुआ? अच्छा, अपनी सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? अगले मिशन 2022 की अपनी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं यही कि एक यहाँ पर एक ही बीजेपी का लड़का है तो एक ही ना कहेगा। नहीं, 50 दम ऐसा बात नहीं है। इन लोगों का आया होगा लेकिन ये पार्टी के चलते, ये पार्टी के चलते झूठ बोल सकते हैं। ये पार्टी के बीजेपी चलते, मतलब ये तो बात गलत है कि बीजेपी का एक लड़का है तो कह रहा है कि मेरी छात्रवृत्ति आई है। क्या है इसमें से कोई नहीं कह सकता कि मेरी छात्रवृत्ति आई है। झूठ भी बोल सकते हैं। काहे को बोलेंगे? पार्टी के लिए झूठ काहे बोलेंगे? ये आप बताइए, मतलब झूठ काहे बोलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए आपके पिता के पास अच्छा, ठीक है। मोदी सरकार में खेती का पैसा नहीं। 2,000 आ रहा था, 4,000 ले रहे हैं। ठीक। 4,000 ले रहे ठीक हैं, आ है। नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार आएगी, आप किसकी सरकार के मांग? मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट करता तो हूँ। इन लोगों का कहना है कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनती थी तो आप लोग मतलब कि जो यादव पार्टी के हैं, जो कि मतलब कि बड़े बड़े दबंग पार्टी के हैं, वो अपना गाय भैंस खोल के किसानों का सारा फसल चरवा देते थे। इस पे आप लोग क्या नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा होता ही नहीं है। हैं? अगर आप कोई लोग छात्र है तो अलग बात है। हाँ, नहीं, ये बात गलत है। हाँ। ये नहीं होता था कभी भी। ये होता था कि नहीं? होता था, बहुत होता था। देखिए पहले तो ये तो सांड कटवाते थे। अखिलेश यादव के राज्य में सांडों को कटवा दिया जाता था। जो जहाँ अभी भी तो कहाँ बंद कहाँ हुआ है? बंद कहाँ हुआ है? अभी एक और मेरा सवाल है, इनका जो वैकेंसी निकली थी, जो कि इतना बड़ा कांड हुआ है, इस पे आप लोगों का क्या विचार बन रहा है कि मिशन 2022 की जो सरकार बनेगी तो क्या आप लोगों को रोजगार देगी? हाँ, देगी, जरूर देगी। हैं? देगी। ये मान के चलिए कि फिर आ जाए बीजेपी पार्टी का कोई सरकार बन जाए तो आपको क्या लग रहा है? हम लोगों का मतलब कि शोषण किया जाएगा, बेरोजगारी की तरफ घूमेंगे और क्या करेंगे, रोड पर आ जाएंगे और क्या करेंगे, शोषण करेंगे। दिन पर दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस छात्रों से कुछ मैं जानकारी लूँगा। यहाँ हमारी मतलब कि भारत की कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो यहाँ से छात्र हैं और इनसे मैं बात करूँगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रतिभा कुमारी। अच्छा, आप किस गांव से हैं? दल छपरा। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? 11th में। अच्छा, ये बताइए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, तो उस दिन किस चीज़ को सलामी दी गई थी? कोई बता सकता है? गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, उस दिन किस चीज़ को सलामी दी गई थी? अच्छा, किस चीज़ को सलामी दी गई थी? भारत माता को। भारत माता को। गलत है। और कोई है? और कोई है बताने के लिए? नहीं भाई, अब आप लोगों को जॉब देने लायक आप लोग नहीं हैं, सरकार आपको जॉब नहीं देगी। उस दिन 21 बंदूकों को सलामी, हमारे भारत में उस दिन 21 बंदूकों को सलामी दी गई थी। और चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए, आपको सफल मिलेगी। और आप किस सरकार के सपोर्ट कर रही हैं? भाजपा। भाजपा। ये देखिए एक और खड़ी होइए आप, खड़ी होइए। अच्छा, एक्सीडेंट है। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी तो आपको मतलब कि वैकेंसी, आपको जॉब और रोजगार देगी? नहीं सर। क्यों? तब काहे आप फिर मतलब कि आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? सर किसी दूसरे से पूछिए। तो अभी तक मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग, फिलहाल हम अब तक न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं बलिया।